साथियों, तो आप सभी का आपके अपने इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको राजस्थान की वन संपदा कंप्लीट कराने वाला हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लूँगा मैं, आपके 10 मिनट में कंप्लीट कराने वाला हूँ। देखो, वन शॉट का भी वन शॉट रिवीजन होने वाला है। ये लास्ट रिवीजन है, ये मैं पहले ही बोल देता हूँ। ज़्यादा डीप में हम इसमें नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर से मेन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। VSTC के लिए तो ये रामबाण होने वाला है। तो शुरुआत करता हूँ मैं इसकी। तो राजस्थान में वन संपदा की मैं शुरुआत करूँ तो सबसे पहले हमारा होने वाला महत्वपूर्ण तथ्य और अधिनियम की बात करूं। शिकार पर प्रथम प्रतिबंध लगाए टोंक में लगा था 1901 में। प्रथम वन संरक्षण योजना कब शुरू की गई, तो किसने की थी, सॉरी, तो जोधपुर रियासत ने वन संरक्षण योजना शुरू की थी। प्रथम वन अधिनियम अर्थात प्रथम वन पर कानून किसने लागू किया और कब लागू किया, तो अलवर ने लागू किए थे, अलवर में, और 1935 में लागू किए। राजस्थान में वन विभाग, तो 1950 में अपने वन विभाग मुख्यालय की स्थापना हुई थी जयपुर में। और राष्ट्रीय वन नीति 1952 के तहत कितने भूभाग पर वन होना अनिवार्य है, तो 33% है। देखो, नवीन वन नीति 5 जून 2023 के लक्ष्य 20% वन आवरण है। देखो, मैं पूरा डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि 10 मिनट में आपको ही पता है कि कंप्लीट कराना और समझाना बहुत मुश्किल बात है। तो मैं आपको ये ऐसे ही पढ़ूंगा, आप 2 बार पढ़ लेना, आपको समझ में आ ही जाएगा, ऐसी भाषा में लिखा हुआ है। तो शुरुआत करता हूँ मैं, चलो। शुरुआत कर ही चुका हूँ वैसे तो वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो मैंने आपको डायग्राम के साथ ये बता रहा हूँ ताकि समझने में भी आसानी हो। सबसे पहले आरक्षित वन होने वाला है, जो कि 37.5% होने वाला है, जिस पर आरक्षित होते हैं ये अपनी सरकार के द्वारा, जिस पर रिजर्व होते हैं ये, इस पर काम के लिए हमेशा हमें अनुमति लेनी ही पड़ती है। रक्षित वन, जो कि अपने ये सर्वाधिक आरक्षित वन है, जो कि उदयपुर में रक्षित वन जो सरकार के द्वारा रक्षित होते हैं। अवर्गीकृत ये है 56.55%, काफ़ी ज़्यादा है, सर्वाधिक 12 में है। और अवर्गीकृत वन, जिसमें हम चरागाह और के लिए किसी भी अनुमति की नहीं ज़रूरत, पेड़ काटने के लिए भी किसी को हम अनुमति नहीं लेते हैं। ये 6.40%, 6.40% है, सर्वाधिक बीकानेर में है। अगली मैं बात करूँ तो अगला होने वाला है कि अपने वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2023 के क्या कहना है। तो मैं बताऊं, अगर आपको वन स्थिति रिपोर्ट की बात करूं तो कुल अपने वन आवरण यानी कुल अब वन कितना, तो ये मैं कुल वन आवरण की बात करूं तो 4.84%, 16,548.21 वर्ग किलोमीटर सर्वाधिक वन आवरण वाले जिले। तो ये अपना कुल वन आवरण है, ये अपना देश में राजस्थान का मेरे साथ। और सर्वाधिक वन आवरण वाले जिले की अवरोही क्रम में बात करूँ तो प्रथम पर है, सबसे ज़्यादा वन किस में है, तो वन है उदयपुर, द्वितीय अलवर और तृतीय है अपना प्रतापगढ़। न्यूनतम वन आवरण भी बात कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा वन आवरण मतलब कम वन कहाँ पर है, तो कुछ राज्य में भौगोलिक एवं जलवायु परिस्थितियों के कारण वन अत्यधिक कम है। तो प्रथम है चूरू, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है सर्वाधिक गर्मी भी पड़ती है, सर्वाधिक ठंड भी पड़ती है। तो ये अनुकूल पेड़ पौधों के लिए जलवायु नहीं हो पाती है, इस कारण यहाँ पर पेड़ पौधे कम है। द्वितीय है हनुमानगढ़। अगला मैं बात करूँ तो अगला होने वाला है कि अपने राज्य प्रतीक यानी खेजड़ी और रोहिड़ा अपने राजस्थान के राज्य वृक्ष भी है, खेजड़ी और रोहिड़ा होने हैं पुष्प। तो खेजड़ी को 1983 में राज्य वृक्ष घोषित किया गया, और राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। कल्प वृक्ष के समान ये अपने गर्मी में, तिलचलाती गर्मी में भी ये आसानी से सहन कर पाता है, इसलिए इसे राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा जाता है। और अपन ऑपरेशन खेजड़ा चला था एक 1991 में। तो ये क्यों चला था, तो ये अपने ऑपरेशन खेजड़ा चला था, जो कि वृक्षों के संरक्षण के लिए ये अभियान शुरू किया था 1991 में। बहुत बार प्रश्न ये भी आया हुआ है कि ऑपरेशन खेजड़ा कब शुरू हुआ, 1991 में क्यों शुरू हुआ, तो अपने वृक्षों के संरक्षण के लिए। रोहिड़ा, इसी को भी मतलब रोहिड़ा को भी अपने 1983 में जो जिस प्रकार आप देख सकते हो खेजड़ी को घोषित किया, तभी उसी रोहिड़ा को भी राज्य पशु घोषित किया। और उपनाम रोहिड़े को मरुस्थल का सागवान कहते हैं। मारवाड़ टिक भी कहा जाता है इसको, मरुस्थल का सागवान। वैज्ञानिक नाम की मैं बात कर लेता हूँ अपने, तो टिकोमेला एंडुलेटा कहा जाता है अपने।
चलो मैं आगे बात करता हूँ। तो आगे होने वाला है कि अन्य वनस्पति कौन कौन सी है, तो जो कि राजस्थान में पाई जाती है या राजस्थान में जो जिसका महत्व है। तो अन्य वनस्पति की मैं बात करूँ तो सबसे होने वाला है टाकिया प्लास। टाकिया प्ला डा सॉरी सॉरी ढाक है, ढाक या प्लास है। डाक डाक या प्लास में बात हो, लाल फूलों के कारण इसे जंगल की ज्वाला कहते हैं। बहुत बार प्रश्न मेरा पूछा गया है कि जंगल की ज्वाला किसको कहा जाता है, तो प्लास के पुष्प को अपने जंगल की ज्वाला कहा जाता है। और वसंत ऋतु में ये अपनी सुंदरता के कारण ये प्रसिद्ध है। वसंत ऋतु में ये बहुत बड़ी बात है कि बड़े अपने वसंत ऋतु में ये ज्वाला मतलब कि ज्वाला, ये आपको ये महत्वपूर्ण है इसमें कि जंगल की ज्वाला है ये, किसे पुष्प कहा जाता है। तेंदू की बात करें, इसके पत्ते का उपयोग मुख्य रूप से बीड़ी बनाने में किया जाता है। और इसका आर्थिक महत्व देखते हुए 1974 में इसकी राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, क्योंकि देखो ये तेंदू का पत्ता है नुकसानदायक, पर किसानों को इससे बहुत मतलब कि रोजगार मिलता है, इसीलिए इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। बांस की बात करूं तो आर्थिक उपयोगिता के कारण इसे आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है। प्रश्न पूछा हुआ है कि आदिवासियों का हरा सोना किसे कहा जाता है, तो अपने बांस को। और ये वनस्पति के रूप में दुनिया की सबसे लंबी घास है। वनस्पति में आपको पूछ ले कि दुनिया की सबसे लंबी घास कौन सी है, तो ये वनस्पति में अपने बांस ही है, सॉरी। अगर मैं अगला बात करूँ तो प्रमुख घास की बात कर लूँ, तो प्रमुख घास है अपनी सेवण घास, खस घास। बहुत प्यारी घासें हैं और मीठी घासें हैं। ये पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर जैसलमेर में मुख्य रूप से पाई जाती हैं और ये अत्यधिक पौष्टिक होती है। राज्य पक्षी गोडाउन के लिए प्रमुख शरण स्थली भी मानी जाती हैं। और इसकी खोज अपने कजरी के वैज्ञानिकों ने ही की थी। और खस घास भी यह अत्यधिक सुगंधित घास होती है। मुख्य रूप से पूर्वी राजस्थान, भरतपुर, सवाई माधोपुर जिलों में इसका सर्वाधिक उपयोग शरबत, इत्र व कमरों को ठंडा रखने में किया जाता है। कूलर पेड़ में होता है। देखो खस घास ये अपने ठंडे रखने और कूलर में जो वो घास होती है, ये खस घास ही होती है। ठीक है ना। अगली मैं बात करूँ तो अपना अगला होने वाला है कि संस्थाएं, पुरस्कार और योजनाएं। प्रश्न आते हैं इनसे भी। तो अपने सबसे पहली जो है AFRI, शुष्क एवं वन अनुसंधान संस्था, 1987 में जोधपुर में स्थापित की गई है। ये शुष्क और अर्ध शुष्क वनों में पानी के अनुसंधान का प्रमुख केंद्र है, अपने AFRI। तो अगर और अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार क्या है, ये प्रश्न पूछे आपको, तो ये वन्य जीव एवं वन संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रतिष्ठित पुरस्कार 1974 में प्रारंभ किया गया था। जो कि वन क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं, कुछ उत्कृष्ट कार्य करते हैं, अलग कार्य करते हैं, उनको अपना अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार दिया जाता है। घर घर औषधि योजना, राजस्थान में औषधीय पौधे तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा को बढ़ावा देने के लिए 1 अगस्त 1921 को प्रारंभ किया गया, जिसमें अपने घर घर औषधि का मतलब कि हर मतलब पौधे दिए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट बोल्ड क्या है, तो प्रोजेक्ट बोल्ड आदिवासियों को आय और मरुस्थलीकरण को रोकने हेतु बांस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 1921 में उदयपुर में अपना प्रोजेक्ट बोल्ड शुरू किया गया था, ताकि इससे क्या होगी, बांस में ज़्यादा उत्पादन होगा, आदिवासियों की आय बढ़ेगी। प्रमुख दिवस, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को, जल दिवस 22 मार्च को। ये दोनों एक साथ इसलिए लिखे ताकि याद रहने में आसानी हो। प्रमुख दिवस, विश्व वानिकी दिवस अपने विश्व वानिकी दिवस की बात करें तो 21 मार्च, जल दिवस 22 मार्च और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, पर्यावरण दिवस 5 जून। ये 22 वाले आपको याद रखना है, मार्च अप्रैल, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, पर्यावरण दिवस 5 जून। ठीक है। जय हिंद साथियों। अगर वीडियो शॉर्ट और अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर सकते हो। किसी टॉपिक पर लॉन्ग वीडियो चाहिए तो भी बता सकते हो। अगला टॉपिक में किसका लाऊंगी शॉर्ट रिवीजन की, आप ये भी कमेंट कर सकते हो। कुछ भी कमी हो तो ज़रूर कमेंट करना, आपका भाई आपके लिए ज़रूर हाजिर है और कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।